नमस्कार, मुंबई के वरेली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि दिल्ली के मुंडका इलाके में एक कंपनी में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। अब तक 7 शवों की पहचान की जा चुकी है। इस पूरे मामले में कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इमारत के मालिक फरार हैं। जांच में अब तक पता चल पाया है कि सारे नियम और कायदों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से ये कंपनी चलाई जा रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। ये भयानक आग और जान बचाने के लिए आग की लपटों के बीच कूदते लोग। कोई रस्सी से उतरा तो कोई सीढ़ी से, लेकिन कई ऐसे भी थे जो धुएं के गुबार और आग की लपटों के बीच फंस गए। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल हैं, जबकि कई लापता हैं। 27 बॉडी इसमें मिल चुकी है हमें। 27 में से 25 जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं और 2 जो आइडेंटिफाइड हो जाएंगे, और इसमें आगे फॉरेंसिक टीम जो है उसको एनालाइज करेगी, डीएनए के साथ चेक करेंगे सर। ये आग मुंडका इलाके की इसी 3 मंजिला इमारत में शुक्रवार शाम 4:30 बजे लगी। आग पहली मंजिल से लगी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। इमारत में सीसीटीवी कैमरे और बिजली की तारें बनाने का काम होता है। हादसे के वक्त यूट्यूबर कमलेश दूसरी मंजिल पर मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। कंपनी के अधिकतर कर्मचारी वहीं थे। प्रीति और उसका भाई विशाल भी दूसरी मंजिल पर थे। वो इसी कंपनी में काम करते हैं। प्रीति हादसे में घायल हो गई है। आप पे कोई कमलेश पता नहीं कोई यूट्यूबर है, वो हमें स्पीच देने आया था। 5 मिनट स्पीच चली थी, इतने में लाइट चली गई। बाहर हमने गेट खोल के देखा, हम सारे ऑफिस में इकट्ठा हो रहे थे ओल्ड डिपार्ट। तो गेट खोल के देखा तो काला धुआं था पूरी कंपनी में। तो हमने वापस गेट बंद किया कि कंपनी में जिधर हम रुके हुए हैं वहाँ पे धुआं ना फैले, वहाँ पे बंद किया। और नीचे जाते नीचे आग लगी हुई थी। जो हमारा गार्ड था उसका कुछ पता नहीं है, ना उसने कोई नोटिफिकेशन दी, ना कुछ दिया हमें कि आग लग गई, कुछ लग गई, उसका कुछ भी पता नहीं है अभी। लाइट चली गई थी, फिर लाइट जनरेटर चालू करा, शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो अंधेरा हो रहा था, काला धुआं निकल रहा था। तो बाहर तो हम गए नहीं, कि वो लोग बोल रहे थे बाहर मत जाओ क्योंकि धुआं बहुत हो रहा था, क्योंकि सांस नहीं आ पाई। शीशे उसे तोड़े, फिर सांस उछली, ट्रेन से उतरे, कोई आधे रस्से लाए, लोग बाग रस्से बांध के उतरे, फिर गद्दे अद्दे बिछाए थे, वहाँ कूदे जा रहे थे सब। कंपनी से बाहर निकलने के लिए गली की तरफ बस एक छोटा सा रास्ता था। लिफ्ट भी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ मालिक करते थे। ये बताइए कि आग लगने के बाद लोग निकल क्यों नहीं पाए? जी जीना है 3 फुट का। अच्छा। और उसमें सिंगल गेट है 3 ही फुट का। अच्छा। इसलिए नहीं निकल पाए। इसमें कोई बड़ा गेट नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं आने जाने का। अच्छा। एक लिफ्ट है, वो भी सिर्फ मालिक के लिए और मैनेजर के अलाउड है। वर्कर लोगों के लिए अलाउड नहीं है। रिहायशी इलाके में चल रही इस कंपनी के पास ना तो फायर का एनओसी है और ना ही आग बुझाने के इंतजाम, लेकिन फिर भी बुलडोजर चला रही एमसीडी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि हादसा होते ही एमसीडी ने आदेश दिया कि 10 दिन के अंदर ऐसी सभी अवैध फैक्ट्रियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हाँ, राहत और बचाव का पूरा हो चुका है। वी आर वाइंडिंग अप द ऑपरेशन। अच्छा सर, आपने सर्च ऑपरेशन किया, क्या कुछ मिला है सर्च ऑपरेशन में? देखिए, हमने 27 बॉडी रिकवर की थी। सुबह जो है कुछ और बॉडी के रिमेन मिले हैं, अभी उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये 2 लोग हैं या 3 लोग हैं। टोटल हमने लगभग 30 गाड़ियाँ भेजी थी और 125 से करीब 130 आदमी को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया था। हाँ सर, 2 बातें और हैं। क्या इस कंपनी के पास फायर का एनओसी था? दूसरा, कंपनी के अंदर क्या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थे? दोनों नहीं थे। अच्छा, दोनों नहीं थे। देखिए, जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी उस टाइम काफ़ी हीट होने के कारण हमें अंदर पहुंचने में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अभी लगभग फायर पे कंट्रोल हो चुका है और हीट भी जो था वो कूलिंग की कंडीशन में है। अभी हमारी टीम 2nd फ्लोर पे लगभग 70 से 80% जो सर्च का कार्रवाई वो कंप्लीट कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर कंपनी के मालिक हरीश गोयल और उसके भाई वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस इमारत का मालिक मनीष लांगड़ा फरार है। हरीश और वरुण के पिता अमरनाथ की भी इसी हादसे में मौत हो गई है। एनडीआरएफ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और दमकल विभाग ने
इमारत में तलाशी अभियान चलाया, कई सबूत इकट्ठा किए और कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स भी बरामद किए। मौत की ये फैक्ट्री तमाम नियम और कानून को ताक पर रखकर चलाई जा रही थी, लेकिन इन नियम और कानून की हमें तभी याद आती है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन सवाल उन लोगों के परिवारों का है जिन्होंने यहाँ तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। दिल्ली की फैक्ट्री में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन अब शव के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं। कभी फैक्ट्री तो कभी अस्पताल जाकर वो अपनों के लिए भटक रहे हैं। इस हादसे में मारे गए ज़्यादातर लोग महिला मजदूर हैं। रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। सुनीता जी, 1 साल पहले आपके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। 28 अप्रैल को। अब कोरोना से अभी 1 साल यहीं पे। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में सुनीता अपनी 18 साल की बेटी सोनम के लिए सुबह से लगातार रो रही है। पिछले साल पति की मौत कोरोना से हुई। अब सुनीता और 3 बच्चों का खर्चा उठाने वाली 18 साल की बेटी सोनम भी हादसे का शिकार हो गई। वो उसी फैक्ट्री में काम करती थी। 2 बच्चे हैं, छोटे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। लड़के 18 साल की, जो घर नहीं है वही सोनम 20 की थी, लड़का 17 का है। इसी अस्पताल में इन दोनों भाइयों ने अपनी 3 बेटियां खो दी हैं। अब 3 बेटियों के डेड बॉडी के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं। इनकी बेटियों ने 4 बजे बताया था कि फैक्ट्री की आग में वो फंस गई हैं। कितनी उम्र थी दोनों बेटियों की? बड़ी की 23, प्रीति की 23 बरस और पूनम की 20 बरस करीब। कब बात हुई इनसे? कल 4 बजे करीब। क्या बोल रहे थे? बोले पापा कंपनी में आग लग गई है। मेरे बेटा आग लग गई ना तो बचने की कोशिश जल्दी करो, अपना जो है मगर वो बच नहीं पाएंगे मेरा अंदाजा। तो बेटियाँ क्या करना चाहती थी? बेटियाँ यही थोड़ा घर पर चलता रहता, अपनी शादी के लिए थोड़ा कर रही थी कि चलो एक एक करके शादी कर लेंगे अपनी बहन की, और कुछ नहीं होता। इस पूरे मामले का दुखद पहलू ये है कि 27 शव बुरी तरह जले हुए हैं। इसी के चलते ये परिजन इनकी शिनाख्त नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल में मुशर्रत, निशा जैसी दर्जनों महिलाओं के परिजन हैरान परेशान हैं। ये लोग कभी अस्पताल तो कभी जली फैक्ट्री जाकर पता कर रहे हैं। क्या मतलब पूरे तरीके से जल चुकी है बॉडी, कुछ पता नहीं चला। और क्या काम करती थी? कैमरा का। पानी पी लो मम्मी, आप पहले पानी पियो। पानी। अस्पताल के सिविल डिफेंस के पास 29 लापता लोगों के नाम हैं, जिनमें 24 महिलाएं हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्द ही DNA टेस्ट करवाया जाएगा। देखिए, पहले तो बहुत दुखद घटना है और पुलिस इसमें मौके पे गई थी और 50 से 55 लोगों को रेस्क्यू किया। हाँ। और इसमें अभी तक टोटल मिला के कोई 27 हमारे पास डेड बॉडीज़ आई हैं। 27 डेड बॉडीज़। और अभी उनकी बॉडीज़ की शिनाख्त हो रही है। हादसे के शिकार ज्यादातर महिलाएं काफी गरीब हैं और अपने परिवार को पालने के लिए फैक्ट्री में काम करती थीं। इस अस्पताल में अपने परिजनों के शव का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे पर गम है और अंदर गुस्सा है। गम अपनों के खोने का है और गुस्सा इस बात का है कि एक के बाद एक हादसे होने के बावजूद हमारा तंत्र एक ऐसा माहौल नहीं दे पाया जहां पर ये मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा सके, ना कि अपनी जान गंवाएं। दिल्ली से आजम के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में आज आग की खबर सामने आई। 8 फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ऑफिसर लवप्रीत सिंह ने बताया कि ये आग शुरू में ट्रांसफॉर्मर्स में लगी थी, जिसके बाद ये तेजी से फैलती चली गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की वजहों से जुड़ी जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ में हुए एक कार्यक्रम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की कड़ी निंदा की। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमें कहा गया था कि धारा 370 हटाए जाने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सब कुछ सामान्य तो नहीं हुआ, बल्कि डर और खौफ और बढ़ गया है।
हमारे एक कश्मीरी पंडित भाई जो प्रधानमंत्री के स्कीम के तहत कश्मीर वापस आया नौकरी करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ बड़गाम में रह रहा था, चारूरा में नौकरी कर रहा था, तहसीलदार के दफ्तर में घुस के उसको गोली मारी, मार डाला उसको। तो कहां हिफाजत? बड़ा चढ़ा के तो हमें कहा गया था कि बस 370 गया, यहां खौफ और डर का माहौल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो डर और खौफ जो है वो तो बढ़ गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज शाम मुंबई के बीकेसी इलाके में एक रैली को संबोधित किया। विपक्ष पिछले कुछ दिनों से हनुमान चालीसा, लाउडस्पीकर जैसे तमाम मुद्दों को लेकर शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाती रही है। आज की इस रैली में उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या ताज्या अहवालामध्ये आहे की गेल्या 5 वर्षामध्ये म्हणजे 2017 ते 2022 देशातील 2 कोटी जनतेचा रोजगार गेल्याचं नमूद करण्यात आलेलं आहे। ही ती बातमी आहे। कोण लक्ष देते याच्याकडे? एवढ्या जणांचे रोजगार गेले, कित्येक काही चांगली लोक हे देश सोडून गेलेले आहेत। काय करणार काय तुम्ही? आज कुठेतरी आपण एका मार्गावर चाललेलो आहोत। देवळं भोंगे बिंगे हे सगळ्या गोष्टी आहेतच, पण लोकांची मम्ममची सोय कोण करणार? ती सरकार, ते करणारच सरकार। आणि त्याच्यासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांना मी पुन्हा आवाहन करतोय की लोकांची माती भडकवू नका। हृदयात राम आणि हातात काम, जर त्या काम न देता जर का हातात त्यांचे धोंडे दिले तर तेच धोंडे उद्या तुमच्या टाळक्यामध्ये ते मारल्याशिवाय राहणार नाहीत। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे केदारनाथ में आखिर क्यों है भारी भीड़। मध्य प्रदेश के गुना में 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को काले हिरण के शिकार की सूचना मिली थी, जिसके बाद 3 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे। शिकारियों ने ही पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पुलिसकर्मियों में एसआई राजकुमार जाटव, हवलदार सतराम मीना और आरक्षक नीरज भार्गव शामिल हैं। ये घटना कल देर रात आरोन थाना क्षेत्र की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तीनों पुलिसकर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू होने के साथ ही पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। आज गौरीकुंड केदारनाथ वॉकवे से भी कुछ तस्वीरें आई, जिनमें लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस बीच पर्यटकों की भीड़ के चलते होटल के दामों में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए वहां आईटीबीपी की भी तैनाती है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट धनेश और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।